ओम शांति। आज 24 में 2021 आज के मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर मेरी ग्लानि की तो भारत कौड़ी तुल्य बन गया। अब मुझे पहचान कर याद करो तो फिर से धनवान बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा, तुमने बाप की भक्ति में बहुत ग्लानि की हो तो भारत का डाउनफॉल हो गया। ऐसी हालत जब होती है तब मैं आता हूं। तुम जब कौड़ी तुल्य बन जाते हो, तुमको हीरे तुल्य बनाने के लिए मुझे आना ही होता है। फिर बाबा ने कहा, आधा कल्प तुम कैसे ज्ञान की डांस करते हो, फिर कैसे आधा कल्प भक्ति का डांस करते हो। आधा कल्प रावण राज्य चलता है और आधा कल्प राम राज्य चलता है। ये सब सीडी के चित्र में स्पष्ट है। भक्ति की डांस जब होती है उस समय ज्ञान की डांस नहीं होती है, और जब ज्ञान की डांस होती है उस समय भक्ति की डांस नहीं होती है। ये जो खेल बनाया हुआ है ये हार जीत का खेल है, रात दिन का खेल है। आधा है ब्रह्मा के दिन, फिर आधा है ब्रह्मा की रात। ज्ञान है ब्रह्मा के दिन और भक्ति है ब्रह्मा की रात। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं टीचर तो मैं एक हूं, एक जैसा सबको समझाता हूं, लेकिन धारणा नंबरवार करते हैं। कोई कोई में अच्छी धारणा होती है तो कोई कोई में धारणा होते ही नहीं है। अब तुम्हें पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। कर्म कोई भी करो, कुछ भी करो, लेकिन बाप की याद में रहकर करो। अभी तुम्हें कोई भी विकर्म नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारे सिर पर अनेक जन्म का पाप का बोझा है, तो पहले उससे उतारना है। तो जितना हो सके मुझे याद करो, याद से ही खाद निकलेगी। पवित्र बनने बिकर तुम घर जा नहीं सकते। फिर कोई कोई बच्चे बाप को कहते हैं, बाबा आपकी याद भूल जाता है। बाबा कहते हैं, बच्चे कभी कोई बाप को, कोई बच्चों को अपना बाप का याद भूल जाता है क्या? याद नहीं करेंगे तो पाप का कट कैसे उतरेगा? बुद्धि का योग बाप से लगाते रहो। काम काज भल करो, लेकिन बाप को मामे कम याद करो। ये जो पुराना कपड़ा माना शरीर चढ़चढ़ीभूत है, इससे अपना ममत्व निकाल दो, क्योंकि अब तुमको सतोप्रधान बनना है। इसके लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करो, देही अभिमानी बनने की अभ्यास करो। फिर बाबा ने कहा, मैं ब्रह्मा तन से तुमको समझाता हूं। उन्होंने फिर भागीरथ बैल के रूप में दिखा दिया है। अब तो बैल की बात ही नहीं है, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। फिर मम्मा ने आज के मुरली में हमको क्लियर कराया कि चढ़ती कला और गिरती कला का मुख्य जड़ क्या है। तो गिरती कला तब होती है जब हम अपने को भूल जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं, बाप को भूल जाते हैं, तब हमारी गिरती कला होती है। ये ऑटोमेटिक होती है।
ये कोई रावण ऐसे नहीं जो कराता है। ये जो 5 विकार है, जब हम 5 विकार में फंसते हैं तब ही हम दुखी बन जाते हैं, दुख उठाते हैं, तब हमारी गिरती कला होती है। और चढ़ती कला कल्प में एक बार ही होता है, जब स्वयं परमात्मा आकर हमको सच्ची ज्ञान सुनाते हैं, गीता ज्ञान देते हैं। तो ये ड्रामा का सारा खेल अपने कर्मों के ऊपर बना हुआ है। जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो सुख भोगते हैं, जब बुरा करते हैं तो दुख भोगते हैं। इसमें परमात्मा की कोई दोष नहीं है। फिर बाबा ने वरदान में कहा, करना और कहना इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। तो सच्चे सेवाधारी वो है जो कहता है उसको करता है, दोनों में समानता है। तो वो सेवा क्वालिटी वाला सेवा बन जाता है। तो बाबा ने कहा सदा अटेंशन रहे कि पहले करना है फिर कहना है। कहना सहज होता है, करने में मेहनत है ना, मेहनत का फल अच्छा होता है। तो पहले हमें अटेंशन रखना है, पहले मुझे करना है फिर दूसरों को कहना है। लेकिन यदि दूसरों को कहते हैं स्वयं करते नहीं, तो सेवा के साथ साथ डिसर्विस भी प्रत्यक्ष होती है। जैसे अमृत के बीच विष की एक बूंद भी पड़ते हैं तो सारा अमृत विष बन जाता है। ऐसे कितने भी सर्विस करो, लेकिन एक छोटी सी गलती सर्विस को समाप्त कर देती है। इसलिए पहले अपने ऊपर अटेंशन दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। तो सच्चे सेवाधारी हम कब बन सकते हैं? जब कहना और करना समान हो। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। अनेकता में एकता लाना माना यूनिटी बनाना। कैसे भी आत्मा हो, कैसे भी संस्कार वाला हो, लेकिन उसे अपना लेना, बिगड़ी को बनाना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। अच्छा, ओम शांति।